सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله منك بقي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين आज सिख में तेरा क्यों दिल उदास आज सिख में तेरा माशाअल्लाह। मुझे चंद बदर शाह मथे चमकी दिलात दुरानी मथे चमक दिलात दुरानी काली ज़ुल्फ़ मस्तानी
आका नामदानी ताजदार रोज़े महशर के गाशी कायदुल अंबिया हबीब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा नबी मुक़द्दम शफीए मुअज़्ज़म ताजदार फ़ख़र सदर कायनात फ़ख्र मौजूदात व इस्सार खलीक़ कायनात मस्तर कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहानी कायनात शबे ज़ाकिरुल हा अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक बारगाह के अंदर हदियत दुरूद सलात व सलाम अर्ज़ करने तो बाद मेरे नहायती वाजिब एहतराम उलमाए कराम नाज़ान नशीर लिसान बानी महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मेहमानान गिराम अज़ीज़ुल कदर हाज़रीन सामीन सामिया अजदाए पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो हदे सिलाका अल्लाह तर खुद दी सरजमीन पे इनकाद पजीर है दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उन हालात दा सदका जरी गराता तो हदे पे जाता ने गारे सौ और गारे खैरात दा गुजारियां अल्लाह रब्बुल इज्जत उस रात दा सदका जिस रात सुबह हो कमली वाले अपनी मां दी गोदी अंदर तशरीफ लाए अल्लाह जल्ल रात अपनी पाक बारगाह अंदर मंजूर मकबूल फरमा के सारे वास्ते जरिया निजात बनाए आमीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हाज़रीन इलाका दादा बिलखुसूस आशिक़ रसूल मुहिब्बे अहले बैत व सहाबा जनाब इज्जत मोहतरम व मुकर्रमी मोहम्मद गुलाम अब्बास तौसवी साहिब और मोहतरम व मुकर्रमी आशिक़ रसूल नौजवान अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत जनाब इज्जत मोहम्मद बिलाल चद्दर साहिब आपका मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिन्हें हाथ की मार्फत नाल मैं आप अहबाब के सामने हाजिर हूँ दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सब होना हाजिर होना अल्लाह कदम ब कदम नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए दौरान खुतबा जी मैं आयात मुक़द्दस अपने अंदर शरफ हासिल कीता है परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर अल्लाह ने फरमाया कि तहकीक तो हदे को मेरा नबी नूर बन के आया फरमाया वो किताब मुबीन फरमाया कि मैं अपने नबी ते किताब मुबीन नाज़िल फरमाई है पंजाबी का तर्जुमा सादा या तर्जुमा ताकि मेरे बुजुर्ग बागन ने पता लग जाए कि अल्लाह का कुरान अल्लाह दे यार दे केड़ी शान बयान फरमा रहा है अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने नबी नु नूर बना के भेजा अपने नबी नु नूर बना के भेजा कि अल्लाह फरमाता मैं कुरान मजीद अपने यार ते नाज़िल फरमाया है अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बेशुमार मकामात को हुजूर दी आमद का जिक्र फरमाया है 1,40,000 अंबिया दुनिया ते आए मेरे आका ने सारे का जिक्र सुनाया सारे का महराज सुनाया पर जब बारी आई ना तो हदे मेरे का पान अरबी दी अल्लाह ने फरमाया खातमुन नबी जिन के सोने अपने आखिरी नबी ने तेरे तो बाद नबूवत का दरवाजा बांध दे फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर सोने अपने आखिरी नबी ने ते तेरे तो बाद नबी कोई नहीं ते कमली वाले ने रब की बारगाह विच अर्ज कीती या अल्लाह मेरे तो बाद नबी कोई नहीं ते मैं ते 1,40,000 नबियों का जिक्र सुनाया मेराज सुनाया है या अल्लाह मेरे तो बाद नबी कोई नहीं ते मेरा मेलाद कौन मनावेगा अल्लाह ने फरमाया महबूबा तू परेशान ना हो सोनिया तू ना परेशान हो कमली वालिया मैं तेनु इंज दे गुलाम नौकर ते आशिक इंज दे अता करांगा कि मैं गली गली ते मैं नात ना करवाया ते मेनू मोहम्मद दा रब कौन है अल्लाह ने फरमाया कि मैं तेरा गली गली ना मैं नात करवाया ते मेनू मोहम्मद दा रब कौन आखेगा असि गली गली में नात करके लोगों को यही दसना कि कमली वाला आ गया है साडे कोल हुजूर आए ने अज लोग कहते हैं जी मिलाद पखाओ कुरान दे विचों और जलियात नु हले नहीं पता लगया ए सारा कुरान अलिफ लाम मीम दी अलिफ दी चोटी तो लग के नास दे सीन दे घेरे तक ए सारा कुरान ही ते कमली वाले दा मैदान है ए सारा कुरान ही ते हुजूर दा जिक्र है जे तो हदा दिल करे ते मिलाद कुरान विचों सुना दे हम ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह दा कुरान ऊंचा बोलो सुभान इस तरह ने अल्लामा साहब से तुसा बयान समात कीता माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत नाल तुसा समात भी कीता है और आपने बड़े सोहने अंदाज नाल बयान फरमाया है लेकिन हर फूल दी अपनी खुशबू होंदी है ते सुनने वाला भी चेक करता है कि कितनी सोहनी खुशबू होंदी है ये सारा जिक्र हुजूर दे दे
ये सारा हुजूर दा जिक्र है। उन्हां भी कमली वाले दा जिक्र सुनाया ते मैं भी कमली वाले दा जिक्र सुनाना है ते उन्हां भी तुहाडे कोल बात नहीं मंगी पर मैं तुहाडे कोल जरूर बात मंगांगा ते जेड़ा अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करदा सीने दा दिल ला के बोलदा सुभान अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया पता लगे क्या होंगे वो है जेड़ा पहला मौजूद हो गया आज लोग कहते हैं कि मेराज किथे लिखा है मेराज नहीं तो होर की ते अल्लाह ने बेशुमार मकामात तो हुजूर दी आमद का जिक्र फरमाया सारा कुरान ही तो हुजूर का मिलाद है ना ये सारा कुरान ही तो हुजूर दी शान है इस बात के दुनिया से फरमाते तेरा जबरत शता मता सब शान तेरी विच आया आमा लोगों को खबर ना पाई ते खास रमजान अल्लाह ने फरमाया कि मेरा नबी तशरीफ लेके आया है तो किन्ना को पहला नबी मौजूद सी किन्ना को पहला नबी मौजूद सी जे तो आजा तेरे दिल च किसी अक्षर की जुबान तो सुना दे हां सुभान अल्लाह ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह इस बात ये अच्छी बोल के कहना फरिश्ता था आदम में थे न जाहिर था खुदा पहले ए फरिश्ता था आदम में थे न जाहिर था खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा
जे थोड़ी इजाजत होवे तो फिर अल्लाह दा कुरान सुना देना मैं मिलाद अल्लाह दे कुरान विच सुनाना मैं हुजूर दा मिलाद किथे किथे लिखिया अज जो बाहर निकलो ते लोग पूछणगे मस्जिद च की कर रहे हो लोगों नूं यही दसो कि रब ने साडे ते एहसान कीता सानू अपना नबी अता कीता ते असीं कमली वाले दियामत ते खुशियां कर रहे हैं दिल करे तो फिर पढ़ो अल्लाह दा कुरान है अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वही आखिर वही ज़ाहिर वही बातिन फरमाया कोई सब जानने वाला वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा कमली वाले दा नूर कितना तो पहला मौजूद सी एक दिन करीम आका तशरीफ फरमा के हुजूर दी बारगाह विच हजरत जाबर आए आगे अर्ज कीती मजाक करने वाले कमली वाले हुजूर ये दसो कि रब ने सारी चीज़ों तो पहला किहड़ी चीज को पैदा फरमाया ते मेरे आका मुस्कुरा के जाबर दे चेहरे को देख के फरमाया जाबर मेरे आका ने फरमाया या जाबर इन्नल्लाह तआला खलक क़ब्ल अल-अश्या'i नूरन नबी जी का फरमाया जाबर सारी चीज़ों तो पहला रब ने जेड़ी चीज पैदा फरमाई वो तेरे नबी ने नूर को पैदा फरमाया और तेरे नबी ने नूर को पहला पैदा फरमाया तेरी आका तशरीफ फरमा ते हजरत जिब्रील हुजूर दी बारगाह विच आए मेरे आका ने फरमाया जिब्रील आया ते तू बड़ी बारी नहीं ते मेरे को सवाल भी बड़े लेके आया ते आज मेरा सवाल है ओदा भी जवाब दे हाथ जोड़ के अर्ज दसो ने हुक्म होवे मेरे आका ने फरमाया जिब्रील दस तेरी उम्र कितनी है अर्ज करदा मजाक करने वाला उम्र दा पता कोई नहीं ते एक चौथे हजार एक सितारा तुलू हुंदा सी 70000 साल तो बाद तुलू हुंदा सी ते मैं जिब्रील 72000 दफा देख लिया 72000 दफा देख लिया तेरा जवाब हजरत इमाम अस्सलानी रहमतुल्लाह तआला मवाहिब नबूरियत दे इरशाद फरमाते हैं आप फरमाते हैं कि रब ने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ते अल्लाह ने फरमाया तुम अपना सर सजदे पे उठा आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो देखे जन्नत के पर्दे पे नूर नजर आ रहे हैं जन्नत के पर्दे पे नूर नजर आ रहे हैं ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह ये जन्नत के पर्दे पे नूर बड़ा नजर आ रहा है पर समझ नहीं आ रही या अल्लाह ये है किदा नूर है ये है का नूर है अल्लाह ने फरमाया पैदा करना कोई उदों का नबी का नूर सी अजे आदम पैदा भी नहीं होए ते कमली वाले का नूर उदों भी मौजूद सी उदों भी आसमाना ते लाठा हुजूर दा नूर ही मारदा सी
जे तो हटा दिल करे कि सियासत की जुबान तो सुनावा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह अगर से बिला शाह का तुसी मुक्तदी हो तो हम सुभान अल्लाह ते आखन दी लोड़ ही नहीं क्योंकि तुसी आप बड़े हिड़े हो सुभान अल्लाह ते जिस आदत होवे जेड़े काम दी वो काम अपने आप ही जाहिर हो जांदा है वही जेड़ा हुजूर दा गुलाम है ते जेड़ा ईमान है कि मैं कमली वाले दे लंगर ते पालियां सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह मेरे को अल्लाह ने कुरान की दलील अल्लाह ने सूरह यासीन के अंदर इरशाद फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम अल्लाह ने फरमाया क़यामत का दिन होवेगा ते ये ज़बानां बंद हो जाणगे ते ये ਤੁਹਾਡੇ हथ बोलणगे ते रब जदों ਤੁਹਾਡੇ हत्थां कोल पुछना कि दुनिया ते की करदे सन ते हथ बोल के अर्ज करनगे या अल्लाह जो करदे सन सौ करदे सन पर जदों तेरे यार दा नाम दसी ऊंचा हो के सुभान अल्लाह करीम आका दे दादा जान हजरत अब्दुल मुतलब ने तो हुजूर दी आमद नहीं सुना लिया हले तो मैं तुहानू हुजूर दा नूर दस रहा कि कदों दा मौजूद सी सुभान अल्लाह हले मैं तुहानू आमद नहीं सुना रहा हुजूर दी हजरत अब्दुल मुतलब हुजूर दे दादा जान आप फरमांदे ने कि मैं हजरत अस्वद के करीब सुता सा ते आप फरमांदे मेनू ख्वाब आया ते ख्वाब इतना खौफ ज़दा आप फरमांदे मैं ख्वाब देख के डर गया ते हजरत अब्दुल मुतलब फरमांदे ने कि मैं ख्वाब अपने पुत्र हजरत अबू तालिब यानी मौला अली दे अबू नु ख्वाब अपना सुना रहे ने सुभान अल्लाह ते ख्वाब सुना रहे थे मौला अली के अबू हजरत अबू तालिब नु आप ख्वाब सुना रहे हजरत अब्दुल मुतलब फरमांदे कि मैं अपना ख्वाब पूरे शिकाही के बोल भी गया यानी ख्वाब तबीर करने वाले ने ले जाके अपना ख्वाब सुनाया हजरत अबू तालिब अर्ज करते हैं बाबा हुजूर जरा दसो तो सही वो ख्वाब केड़ा है हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते हैं मैं ख्वाब आया मैं देखा ख्वाब में कितना बड़ा दरख्त है इतना बड़ा दरख्त है कि उसकी ऊंचाई आसमान तक है और उसकी शाखा फैलाओ इतनी है कि एक मशरक से एक मगरब तक शाख पहुंची है ते आप फरमाते हैं कि उस दरख्त के विचों इतना नूर जाहिर हो रहा है इतना नूर आ रहा है कि पूरी कायनात तो नूर दा रोशन हो गई है आप फरमाते हैं कितना नूर निकल गया हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते हैं मैं देखा कुरैशियों दी दो जमातां एक जमात में उस दरख्त में बड़ी मजबूती के नाल चिमटी है बड़ी मजबूती के नाल उस दरख्त में खड़े है ते एक जमात तभी इरादा लेके मजबूती का इरादा लेके ते आके करीब आके कहंदी है इस दरख्त में जड़ा तो वढना है एक कहंदी है इस दरख्त में जड़ा तो कटना ते दूसरी जमात जेडी उस दरख्त के नाल बड़ी मजबूती के नाल चिमटी है ते हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते हैं मैं उस जमात पर जब नजर की थी वो जमात आ रही आप फरमाते हैं जब उस जमात के पीछे मेरी नजर गई थी उन्होंने के पीछे एक बड़ा सोना नौजवान आ रहा है ते हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते हैं ना पीछे केड़ा सोना नौजवान आ रहा है आप फरमाते हैं सारी जिंदगी ओने वाली सोच नहीं बैठे आज केड़ा सोना नौजवान है आप फरमाते मेरा दिल करता है मैं उस नौजवान को देख पाए मान आप फरमाते हैं सारी जिंदगी ओने वाली
एडा सोहना बेटा होगा कि ओदा जग भी जिक्र करेगा ते नाल ओदा रब भी जिक्र करेगा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाने को तो पूछा यार ओदियां टहनियां मशरक से मगरब तक फैलियां सन, ओदियां टहनियां बड़ियां फैलियां सन ते कहने लगा जी परेशानी वाली गल नहीं, इहदे च परेशान होने वाली गल नहीं, जेड़ा रब ने तुहानू पुत्र अता करना है तो ओदियां धुआं मशरक विच नहीं होणियां ते मगरब विच नहीं होणियां। ते आप फरमाते ने कि मैं वेखे उस दरख्त विचों नूर बड़ा निकल रहा सी, नूर बड़ा उस दरख्त विचों निकल रहा सी। आपने फरमाया कि नूर मैं वेखे बड़ा पूरी कायनात रोशन हो गई ते कुरैश कहने लगा कि ये परेशानी वाली गल नहीं, और रब ने कहा हां इंज दा नूर बना के घलना है कि जदों दुनिया ते आउणी ते पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। जे ਤੁਹਾਡਾ दिल करदा दुनिया सब ज़बान पे तर्जुमा सुना दें अच्छा बोलो सुभान अल्लाह, और अच्छा बोलो सुभान अल्लाह। इस बात की कमियां साफ फरमाते ने सदोरे ए सदोरे ओ से दे नूरा ए सदोरे ए सदोरे इतना नूर होगा कि पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। अल-मुख्तसर कमली वाले दा नूर मुंतकिल होंदियां हजरत अब्दुल मुतल्लिब दी पेशानी तो हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी विच हुजूर दे वालिद मोहतरम दी पेशानी विच आया। इख्तिसार दे नाल अर्ज कर लिया क्योंकि तुहानू हुजूर दी थोड़ी नी आमद भी सुनानी नहीं। कमली वाले दा नूर मुंतकिल होंदियां जदों हजरत अब्दुल्ला दी पेशानी विच आया ना, हदीस पाक दे विच आंदा कि हजरत अब्दुल्ला जदों मक्के दी गली दे विच गुजरदे सन ते औरतां मक्की औरतां दरवाजे दे विच छुप छुप के हजरत अब्दुल्ला दी ज़ियारत करदियां सन। सुभान अल्लाह, इतने सोने हजरत अब्दुल्ला के दरवाजे दे विच औरतां छुप छुप के हजरत अब्दुल्ला दी ज़ियारत करदियां सन। और यार सोने क्यों ना हुण जिन्हां दी पेशानियां विच हुजूर दा नूर लाठा मारदा पिया और सोना क्यों ना होवे, और जेड़ा होवे रब दा महबूब क्यों ना सोना होवे। अज दुनियादार कोई किसी का कोई दोस्त होवे, यार होवे, महबूब होवे ते चाहे रंग दा काला ही क्यों ना होवे, जदों उन्होंने गल कलिया जाए ना तो दूसरा यार बोलते कहता यार इन्हों गाला ना कटे, मेरा यार है, ये मेरा महबूब है, तो इन्हों बुरा ना आख यार, उन्होंने एडा महबूब सोना लगता है ते जेड़ा होवे रब दा महबूब है। माशाअल्लाह, जेड़ा रब दा महबूब होवे वो कितना सोना होवेगा। औरतां छुप छुप के देखदियां सन क्योंकि उन्होंने हजरत अब्दुल्ला नाल इश्क हो गया सी। इस बात दी बाबा मुल्ला शाह फरमाते ने इश्क करीने सदा अपनी मरीद कमे नायरा एक मकान की तमीर करके आप वापस आ रहे, आप दे जिस्म से गिरदो गुबार घट्टा मिट्टी सी ते आप वापस आ रहे थे। एक औरत कद दी गली विच खलोती, मक्के दी गली विच खलोती, उस औरत दा नाम सी याला अदविया ते याला हजरत अब्दुल्ला नु देख के कह लगी अब्दुल्ला जरा ठहरे जे मेरी गल सुन के जाया जी। हजरत अब्दुल्ला वापस आए तो याला कह लगी जी मैं 100 ऊंट तुहानू देवांगी अगर तुसी मेरे नाल निकाह करो ते। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं अपने वालिदैन की रज़ा के अलावा निकाह नहीं करना।
हजरत अब्दुल्ला घर गया अल मुख्तसर हजरत अब्दुल मुतलब हुजूर दे दादा जान हजरत अब्दुल्ला दे अबू आप ना दी शादी वहां पे अब्दुल मुनाफ दी बेटी हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा आप दे नाल शादी हुई रात गुजरी ते सुबह हुई ते हजरत अब्दुल्ला उससे गली ते जा रहा थे वो सामने औरत खड़ी ते हजरत अब्दुल्ला जब वो करीब तो गुजरे ना तो उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया हजरत अब्दुल मुतलब करीब आके कहने लगे तू तो कहती से मेरे नाल शादी कर ते हुन मैं तेरे को गुजरिया ते तू अपना चेहरा क्यों फेर लिया वे ते बोल के कहने लगी जेड़ा नूर मैनू तेरी परेशानी विचों नजर आंदा सी अज नूर नजर नहीं आ रहा मैं तो उस नूर दी दीवानी सा मेरा बेटा कहंदा बोल के कहंदी होगी कुछ सिके नूर से तेरी चमकती थी ये पेशानी कुछ सिके नूर से चमकती थी ये तेरी पेशानी उसी की थी मैं तालिब और उसी की थी मैं दीवानी नूर चमक रसी आज मैं नूर नजर नहीं आ रहा ते क्या लगी सच्ची दसी अब्दुल्ला शादी तो नहीं करवा ली ते हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने हां मैं शादी करवा ली ते औरत बोल के क्या लगी ओ केडी वक्तां वाली मां है जिदे विच कमली वाले दा नूर चला गया है या अल्लाह केडी वक्तां वाली मां है हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमानी ने जब हुजूर मेरे शिकम के अंदर आए 3 महीने के बाद हजरत अब्दुल्ला दा विसाल हो गया हजरत आमना फरमानी है कि उधर आप मदीने विच आप दा विसाल होया ते इधर हजरत अब्दुल मुतलब काबे दा तवाफ कर रहे ते जब खबर पहुंची ना कि आपके बेटे अब्दुल्ला का विसाल हो गया फिर जो असर सन उसके बाप को पूछो ना कि बेटा जवान दुनिया को चला जाए उस बाप को पूछो कि बेटे की कदर होती है बेटे का की गम होता है हजरत अब्दुल मुतलब बाप ने आंखें जो आंसू से चलते चलते घर आए थे आके हजरत आमना को प्यार लेकर फरमान लगे आमना पुत्र रोमी ना ते हजरत आमना रो के कहने लगी बाबा जी ये किने दियां गल्लां कर रहे हो ते आप फरमान लगे आमना बेटी अज सर का साईं चला गया वे अज अब्दुल्ला दुनिया को चला गया वे हले 3 महीने गुजरे सन निकाह में ते हजरत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा मुख्तसर जा करके सुना दी हजरत आमना फरमानी ने इतनी परेशान आप फरमानी ने दिन भी रोंदिया रहना रात भी रोंदिया रहना हर वक्त अब्दुल्ला को याद करदिया रहना हर वक्त हजरत अब्दुल्ला को याद करदिया ने और वो रोंदिया ने जो तेरे अब्दुल्ला की याद आ रही है हजरत आमना फरमानी ने अब्दुल्ला की याद आ अब्दुल फरमानी ने अपना बेटी रोना आप कहंदी बाबा मैं किवें रोया सारा साईं चला गया बोल के कह लगिया ने लगिया वाले चुप नहीं करी बर्दाश्त न होया ते हजरत अब्दुल मुतलब चलते चलते आके ना काबे दी हुदीद में हदूद में चाचे ते काबे दे गला फड़ के इस तरह तेरा अपनी बारगाह में चक चकी थी नीली छत दे मालिक मिले तो इस तरह आमना नु रोया नहीं देखा जांदा या अल्लाह आमना नु कोई इन दा सोना बेटा अता कर जेड़ा मेरे दे दिल दा चैन हो जाए मेरे दिल नु आराम आ जाए ते कुदरती आवाज है अब्दुल मुतलब तो परेशान ना हो तू तो 2 दिन का सुकून मांगना सामना को बेटा देना जिदे दिल विच कमली वाले दा सारे दे सुकून हो गया ये सारे दा सुकून हुजूर दे दिल विच होवेगा तो हुजूर दा दिल ना सारे दे सुकून होवेगा सुभान अल्लाह और कमली वाले दा इतना सुकून इन्हां दे दिलां विच फरमाया कि परेशान ना हो बेटा इंज दा देवांगा जेड़ा पूरी कायनात दा चैन होवेगा और पूरी कायनात दा रहमत होवेगा हजरत आमना फरमानी ने हर वक्त अब्दुल्ला दी यादां विच रोंदिया रहना हर वक्त रोंदिया रहना हजरत आमना फरमानी ने करे मैं रोंदी रोंदी सो गई आप फरमाया मेरी आंख लगी तो खाद के नीचे एक बुढ़ा बाबा आ गया आगे का लगाया मेरा पुत्र रोया अपना बेटा रोया अपना दिल मुबारक ले आया हजरत आमना रो के लग गया बाबा
पता नहीं है सब कितों आ गए। हर रोज कोई ना कोई मैंने मुबारक देन आ रहा है, कोई दिन मुबारक देन आ रहा है, कोई रात में मुबारक देन आ रहा है। हर रोज मैंने मुबारक मिलनियां ने। ते हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर दी अम्मी फरमांदियां ने एक दिन मैं बैठी ज़हन विच ख्याल आया, सोच आई कि मेरा पुत्र ते जमदी यतीम होना है, ये अब्बू की आखेगा। ते जब टुरन दी बारी आई तो एक ही उंगली फाड़ के मेरा पुत्र टुरिया करेगा। आप फरमांदियां ने ख्याल आया कि जब इहदा खिलौने लैन तो दिल कीता ते एक ही दे कोल खिलौने मंगेगा। ते जब इहदा सैर करन ते दिल कीता ते एक ही दे नाल सैर करन जाया करेगा। हजरत आमिना फरमांदियां ने हरे मेरे ज़हन च सोच आ रही कि उधरों गैब जो आवाज आई विलादत नहीं हुई। हजरत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर दी खूबियां दे पहला बयान फरमा रहे हैं। हजरत आमना फरमाती जब हुजूर दी विलादत दा बिल्कुल वक्त करीब आया ना, आप फरमाते मेरे ज़हन में ख्याल आया कि आम दुनियादार औरत होवे ते ओदी इस्लाम वास्ते कुछ दाइयां आंदियां ने, इस्लाम वास्ते कुछ दाइयां आंदियां ते मैं ते नबी दी मां हां ते मेरे वास्ते कोई दाई नहीं आई। हजरत आमना फरमाती ने हाले मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा ते अचानक मेरे कमरे दी दीवार फट गई। दीवार फटी ते आप फरमाती मैं देखे चार हड्डियां दी तांग औरतां आके खड़ियां हो गई। हजरत आमना फरमाती ने सारे तोड़ी ना दे पूछया तू कौन है? ओ बोले कह लगी मैं आदम दी बीवी हवा दूसरी को पूछया दस कौन है? ओ बोले कह लगी मैं इब्राहिम दी बीवी हाजरा। तीसरी को पूछया तू कौन है? ओ कह लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया। चौथी को पूछया दस कौन है? ओ कह लगी मैं ईसा दी जात मरियम। हजरत आमना फरमाती ने पूछया या जगी लगे आया चारे छोड़ के कह लगी ना आमना ऐसी अपने पक्का दे नाज कर दिया कि रब ने सानू मोहम्मद दी दाया बना के भेजा। असी मोहम्मद दी दाइयां बन के आईयां। अनमुख्तसर हुजूर दी विलादत हुई ते हजरत आमना फरमाती ने खरज मिन्नी नूर। आप फरमाती ने मैं अपने जिस्म अतहर दे विच जिन्नु जन्म दिता मैं ते नूर नु जन्म दिता नहीं। और भेजण वाला भी नूर, लियाउण वाला भी नूर ते जेड़ा आया वो आप भी नूर। इस वाक़या